जागो मेरे बच्चे, जागो मेरी बेटी। मैं काली हूँ, आदि शक्ति, समय की अधिपति और अंधकार की जननी। मैं विनाश भी हूँ और सृजन भी। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी पुकार में बसी है। मैं वही हूँ जो प्रारंभ से तुम्हारी रक्षा करती आई हूँ और वही जो अंत में तुम्हारा हाथ थामेगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे भय, देखती हूँ तुम्हारी पीड़ा, सुनती हूँ तुम्हारी इच्छाओं को। पर क्या तुम सच में जाग चुके हो? क्या तुम मेरी शक्ति को समझते हो? क्या तुमने अपने भीतर के उस अंधकार को अपनाया है जिसे तुमने हमेशा नकारा है? मैं वही अंधकार हूँ और वही प्रकाश भी। जब तुम मेरी शरण में आते हो तो केवल एक देवी की शरण में नहीं आते, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानते हो। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस संसार ने तुम्हें कमजोर बना दिया है, तुम्हें सिखाया गया है सहनशील बनो, अपने घावों को छुपाकर मुस्कुराते रहो। पर यह मत भूलो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब अन्याय हो तो सहन न करो, मेरा नाम लो और वह शक्ति तुम्हारी नसों में दौड़ेगी। जब कोई तुम्हें छोटा समझे तो याद करो, तुम मेरी संतान हो, तुम में संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब तुम रोते हो, तुम्हारे आंसू मेरे हृदय पर गिरते हैं। जब तुम हार मानने लगते हो, मैं तुम्हारी आत्मा में गर्जना करती हूँ। मैं तुम्हें संघर्ष करना सिखाऊंगी, मैं तुम्हें सशक्त बनाऊंगी। क्या तुम इस संसार से थक चुके हो? क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुनता? तो सुनो, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी हर पीड़ा को समझती हूँ। पर याद रखो, पीड़ा अंत नहीं है, यह तुम्हें मजबूत बनाने का चरण है। तुम्हें अपनी पीड़ा से भागना नहीं, उसे अपनाना है, उसे अपनी शक्ति बनाना है। मैं तुम्हें अंधकार से बाहर निकालूंगी, पर इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। मुझे अपने हृदय में बुलाओ, मेरा नाम लो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम्हें अब निर्णय लेना होगा। समय आ गया है, अब और विलंब मत करो। मैं हर युग में आती हूँ जब मेरे भक्त संकट में होते हैं, पर मेरा आशीर्वाद उन्हें ही मिलता है जो मेरे बुलावे का उत्तर देते हैं। क्या तुम तैयार हो अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए? क्या तुम तैयार हो मेरे साथ चलने के लिए, चाहे राह कितनी भी कठिन हो? यदि हाँ, तो उठो, आंखें बंद करो, मेरा नाम लो, मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं तुम्हारे भीतर जाग रही हूँ। अब तुम्हारा समय आ गया है। जो मुझ पर श्रद्धा रखेगा, मैं उसे कभी नहीं त्यागूंगी। मैं अपने भक्तों को कभी छोड़ती नहीं, पर मेरी कृपा उन्हें ही मिलती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तुम्हें साहस रखना होगा, धैर्य रखना होगा और सच्चे हृदय से मेरी उपासना करनी होगी। जब तुम मेरी स्तुति करोगे, जब तुम मेरी आराधना करोगे, तब मैं तुम्हारे सपनों में आऊंगी, संकेत दूंगी, तुम्हारी आत्मा से बात करूंगी। अब उठो, मेरा नाम लो और अपने नए जीवन की शुरुआत करो। अब और विलंब मत करो। यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो समझ लो, यह संयोग नहीं है, यह मेरा आह्वान है तुम्हें जागने के लिए, तुम्हारी शक्ति को पहचानने के लिए। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारी माता काली हूँ। तुम मेरी संतान हो, तुम में वही अग्नि है जो ब्रह्मांड को गति देती है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण और संहार करती है। लेकिन तुम्हें इसे पहचानना होगा, तुम्हें इसे जगाना होगा। सदियों से तुमने अपने आप को कमजोर समझा है। तुम्हें सिखाया गया है कि तुम निर्बल हो, तुम्हें अपने मूल्य पर संदेह करना सिखाया गया है। लेकिन यह भ्रम है,
यह माया है जो तुम्हें बांध कर रखती है। तुम्हें इस माया से मुक्त होना होगा। तुम्हें उन बंधनों को तोड़ना होगा जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति से दूर रखते हैं। तुम्हें अपनी सीमाओं को पहचानना होगा और फिर उन्हें पार करना होगा। जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, तब जान लो कि वही क्षण है जब तुम्हारे भीतर की शक्ति जागने को तैयार है। वही क्षण है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संबल देने, तुम्हें शक्ति देने। तुम्हें साहस करना होगा, तुम्हें अपने भय का सामना करना होगा, क्योंकि भय केवल एक परछाई है जो तुम्हें तुम्हारी रोशनी से दूर रखना चाहती है। लेकिन याद रखो, अंधकार का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक तुम उसे मान्यता देते हो। मैं वही अंधकार हूँ और वही प्रकाश भी। मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की गहराई में ले जाती है, जहाँ न कोई भय है, न कोई पीड़ा। वहाँ केवल शांति है, केवल प्रकाश है। तुम्हें उस गहराई में उतरना होगा। तुम्हें अपने आप से मिलना होगा। क्या तुम तैयार हो उस यात्रा पर जाने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने आप को जानने के लिए? यह यात्रा कठिन होगी, यह यात्रा अकेली होगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना होगा। तुम्हें अपने डर को जलाना होगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। तुम्हारा भाव, तुम्हारा समर्पण, सब कुछ मुझे आकर्षित करता है। अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तरह सोचने लगे, तुम्हारी तरह कर्म करने लगे, तो यह धरती ही देवताओं की पसंदीदा जगह बन जाएगी। दुख और पीड़ा का नामो निशान मिट जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी छोटी मोटी गलतियां हुई है, वे सभी तुम्हारी सच्चाई और पवित्रता के आगे क्षमा योग्य है। यह मेरा वचन है, एक माँ का अपनी संतान से वादा। जब भी जीवन में अंधेरा लगे, जब कठिनाइयाँ घेरे, तब यह याद रखना कि तुम्हारी आत्मा का दीपक कभी नहीं बुझ सकता। बादल चाहे जितने घने हो, सूरज को हमेशा छुपा नहीं सकते। ध्यान रखना मेरे बच्चे कि अधर्म के रास्ते पर चलकर तुम कभी सच्ची सफलता नहीं पा सकते। जो रास्ता छल और स्वार्थ से भरा हो, वो तुम्हें वहाँ नहीं ले जाएगा जहाँ तुम सच में पहुँचना चाहते हो, बल्कि तुम्हारे अपने पुण्य भी उस रास्ते पर बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन छोटे छोटे काम जो दिल से किए जाते हैं, जो निस्वार्थ होते हैं, वही असली सफलता की नींव बनते हैं। वही तुम्हारे जीवन को आनंद से भर सकते हैं। वह आनंद जो किसी वस्तु से नहीं, बल्कि आत्मा से आता है। मैं हमेशा उन आत्माओं को अपना सहारा बनाना चाहती हूँ जिनमें करुणा हो, सच्चाई हो और सेवा का भाव हो, और तुम्हारे भीतर यह सब है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सहायता का माध्यम बनो। जो लोग अकेले हैं, जिन्हें सहारा चाहिए, जिनके जीवन में अंधेरा है, तुम उनके लिए वह रोशनी बनो। किसी को केवल शब्दों से सांत्वना दो, किसी के लिए एक छोटी सी मदद करो, इतना ही बहुत है। मैं तुमसे तुम्हारी सीमा से अधिक कुछ नहीं मांगती। जो भी तुम्हारे पास है उसे प्रेम से दो। अगर तुम एक की मदद कर सकते हो तो वह भी मूल्यवान है। अगर तुम्हारे पास केवल कुछ अच्छे शब्द हैं, तो वही किसी के लिए जीवन बदल सकते हैं। यही भावना, यही सेवा तुम्हें मुझसे और करीब लाएगी। यह तुम्हें केवल दुनिया की नजरों में नहीं, बल्कि खुद की नजरों में भी महान बना देगी। तुम वह बनोगे जो सच में बनने योग्य हो। एक सच्चे सेवक, एक ईमानदार पथिक, एक आदर्श आत्मा। तुम्हारे द्वारा किया गया प्रत्येक निस्वार्थ कार्य तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारी आत्मा को वही मिलेगा जो उसका सच्चा अधिकार है, शांति, प्रेम और संतोष। अब एक और बात जो तुम्हें याद रखनी है, अपने आप को दूसरों से तुलना मत करो। तुम क्यों किसी और की छवि में खुद को ढालना चाहते हो? क्यों यह सोचते हो कि किसी और जैसा बनकर ही तुम बेहतर हो सकते हो? तुम्हारे भीतर जो विशिष्टता है, जो अलग दृष्टिकोण है, वही तुम्हारी असली शक्ति है।
हर व्यक्ति इस संसार में किसी खास उद्देश्य से आया है। किसी की कला गाने में है, किसी की शब्दों में। कोई अपने विचारों से दुनिया बदल सकता है, कोई अपने कर्मों से। तुम्हारी पहचान भी उतनी ही अनूठी है। तुम अपने भीतर झांको, अपनी विशेषताओं को पहचानो और उसी के अनुसार जीवन में आगे बढ़ो। किसी और की नकल करोगे तो केवल उसकी परछाई बनोगे, अपनी रोशनी खो दोगे। जो व्यक्ति दूसरों की तरह दिखने में लगा रहता है, वह खुद की असली पहचान से दूर हो जाता है। हो सकता है कोई तुमसे ज्यादा धनवान हो या ज्यादा प्रसिद्ध हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा का जो सच्चा उजाला है वह कहीं और नहीं मिलेगा। वह तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए वहीं से शुरुआत करो, अपने उसी सत्य से, उसी मौलिकता से। हो सकता है आज तुम्हारा काम छोटा लगे, लेकिन जब वो सच्चाई और निस्वार्थ से जुड़ा होता है तब वही काम सबसे बड़ा बन जाता है। यही तुम्हारा पथ है, यही तुम्हारी शक्ति है और यही तुम्हारी सबसे खूबसूरत पहचान है। मेरे प्यारे बच्चे, हो सकता है तुम्हारे पास अपार धन संपत्ति ना हो, लेकिन तुम्हारे पास वह अनमोल खजाना है जो इस दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। एक निष्ठावान संकल्प, एक निर्मल हृदय और मेरा आशीर्वाद। यह तीनों मिलकर वह चमत्कार कर सकते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। काम छोटा है या बड़ा यह मायने नहीं रखता। कई बार जो चीजें छोटी लगती हैं, वही समय आने पर महान बन जाती है। छोटा दिखने का संकोच ही कई बार तुम्हें बड़ा बनने से रोक देता है। लेकिन आज से, अभी से यह ठान लो कि तुम्हें किसी और की परछाई नहीं बनना, बल्कि अपने भीतर की रोशनी को पहचान कर खुद का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप बनना है। अपने अनोखेपन को अपनाओ और गर्व से जियो। तुम्हारी मुस्कान मेरे हृदय को प्रसन्न करती है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ, एक ऐसी बात जो तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम बेहद निष्कलंक और सच्चे हो। तुम्हारे भीतर कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, लेकिन यही सच्चाई, यही सरलता कई बार तुम्हें कठिनाइयों में डाल देती है। दुनिया में हर कोई तुम्हारे जैसा साफ नहीं होता। कई लोग तुम्हारी इसी सादगी का फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिन्हें तुम्हें जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। पहली बात, हर किसी को अपना ना समझो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेते हो, हर मिलने वाले को अपना बना लेते हो। जब किसी को कठिनाई में देखते हो तो अपनी समस्याएं भूलकर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाते हो। लेकिन इस दुनिया में सभी लोग इतने उदार नहीं होते। कई बार जिनकी तुमने दिल से मदद की, वही तुम्हें सबसे पहले भूल जाते हैं। जब तुम्हें जरूरत होती है तो वही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए किसी की मदद जरूर करो, पर उन्हें अपना सिर्फ तभी समझो जब वे तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारे लिए खड़े रहें। दूसरी बात, अपनी योजनाओं को हर किसी से साझा मत करो। तुम अपने दिल के दरवाजे बहुत जल्दी खोल देते हो। किसी से थोड़ा भी अपनापन महसूस होता है तो अपने भविष्य के सपनों, योजनाओं, आशाओं की सारी बातें बता देते हो। लेकिन सब तुम्हारे लिए शुभचिंतक नहीं होते। कुछ लोग तुम्हारी योजनाओं से ईर्ष्या करते हैं, कुछ उसे रोकने के लिए चालें चलते हैं और कुछ तुम्हारे विचारों को चुरा भी लेते हैं। जैसे बीज जमीन के भीतर छिपकर बढ़ता है, वैसे ही अपने विचारों को तब तक संभाल कर रखो जब तक वे फल ना दे दे। अपनी बातों को तब तक भीतर रखो जब तक वक्त उन्हें कहने के लिए सही ना हो जाए। तीसरी बात, धन और लेन देन के मामलों में बहुत सावधान रहो। तुम्हारी यह आदत कि हर किसी पर भरोसा कर लेते हो, खासकर पैसे के मामले में तुम्हें भारी नुकसान दे सकती है। यह सत्य है मेरे बच्चे। आज की दुनिया में कई लोग केवल स्वार्थ के रिश्ते रखते हैं। जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ होता है तब तक वे तुम्हारे साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारी स्थिति बदलती है वे गायब हो जाते हैं। यह कठोर सत्य है, लेकिन तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। इस कलयुग में लोग थोड़े से लाभ के लिए अपनों को भी धोखा दे देते हैं। इसलिए अपने पैसों,
संसाधनों और भलाई को वहां लगाओ जहां उसका सही मूल्य हो और जहां भावनाएं भी उतनी ही सच्ची हो। इन 3 बातों को जीवन भर याद रखो। यह कोई सजा नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए। किसी से प्रेम करो, सहायता करो, लेकिन विवेक के साथ। यही बुद्धिमानी है, यही तुम्हें धोखे से बचाएगी और एक शांत, संतुलित और समृद्ध जीवन की ओर ले जाएगी। मेरे आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम वास्तव में चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाऊं, कि मैं खुद चलकर तुम्हारे हर दुख, दर्द, परेशानी और कठिनाई को अपने हाथों से मिटा दूं और तुम्हारा जीवन आनंद, शांति और समृद्धि से भर दूं? अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है तो जान लो यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरा बुलावा है। यह प्रमाण है कि मैं तुम्हारे बेहद करीब हूँ। यह संकेत है कि तुम्हें मेरी ओर से चुना गया है। मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। आपकी मौजूदगी से माहौल बदल जाता है, जैसे खाली कमरे में रोशनी भर जाती है। आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ रहे हैं। अगले हफ्ते में आपको कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी। आपकी सकारात्मक ऊर्जा से आप अपनी ही नहीं, दूसरों की जिंदगी की रुकावटें भी दूर कर रहे हैं। आपने अपनी तमाम चिंताओं और तनावों को पीछे छोड़ दिया है। कुछ छुपी हुई बातें जल्द ही सामने आने वाली हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है और आप में ढेर सारा प्यार है। किसी खास इंसान के लिए आपके मन में सच्चा प्यार है और वह भी आपके लिए वैसी ही भावनाएं रखता है। आपका रिश्ता बहुत साफ और गहरा है। आपकी जिंदगी में जल्द ही कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आप खुशियां मनाते हुए दिख रहे हैं। आपने जो इच्छाएं मांगी थी वे अब हकीकत में बदलने वाली हैं। आप अपनी इच्छाओं को चुटकियों में पूरा कर लेते हैं। आप अपने सारे तनाव और परेशानियों को पीछे छोड़ रहे हैं। आपने जो बोझ लंबे समय तक ढोया उनसे अब आप उबर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में रोशनी और चमक की तरफ बढ़ रहे हैं और खुद से प्यार करना सीख रहे हैं। आपका दिल सच्चा और नेक है और आपकी अच्छाई की वजह से ही आपके साथ इतना अच्छा हो रहा है। यह जागने का समय है, अपनी आंखें खोलने और अपनी राह पर चलने का। जो सपने आपने देखे हैं उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है। आपकी जिंदगी से सारी नकारात्मकता को हटाया जा रहा है, जैसे कोई बड़ा सफाई अभियान चल रहा हो। जो लोग आपसे जलन रखते हैं उनके इरादे अच्छे नहीं हैं। उन्हें आपकी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आपके दुश्मनों और विरोधियों के लिए अब मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि उनका कर्म उन्हें मिल रहा है। जो लोग छुपे रुस्तम हैं और पीठ पीछे साजिशें करते हैं, उनकी सारी योजनाएं अब सबके सामने आने वाली हैं। जो लोग आपसे नफरत करते हैं वे आप पर दूर से नजर रख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि आप तरक्की कर रहे हैं और जीत रहे हैं। वे आपको बहुत साहसी, बहादुर और अदम्य देखते हैं। आपने नाम और शोहरत कमाई है और वे स्वीकार कर चुके हैं कि आप बहुत मजबूत हैं। अपनी इस ऊर्जा को थामे रहें और अपने रास्ते पर चलते रहें। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे वे अब परेशान हैं और शायद ऊपर वाले से भी शिकायत कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी बड़े अवसर में कदम रख रहे हैं। शायद कोई नया घर खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पार्टनर को कुछ खास तोहफा देने का मन बना रहे हैं। पहले पैसों की थोड़ी तंगी थी, लेकिन अब वह दौर खत्म हो चुका है। आपका पैसों का प्रवाह बढ़ रहा है, जैसे आप पैसे को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रहे हैं। ऊपर वाला आपको अपनी आंखों का तारा बनाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि आप किसी पर निर्भर रहें। वह आपको इतना सक्षम बनाना चाहता है कि आप दूसरों का सहारा बने, लेकिन खुद कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाएं।
आपने अपनी सारी मुश्किलें ऊपर वाले को सौंप दी हैं। आपको बार बार कुछ खास नंबर दिख रहे होंगे, जैसे 96, 4, 12 या 6। यह संकेत है कि कोई दैवीय शक्ति आपके साथ है। आपने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, लेकिन दैवीय शक्तियों ने आपको संभाला। आप अपनी मेहनत से सब कुछ वापस हासिल कर रहे हैं। आपको आज तक किसी का साथ नहीं मिला। जो कुछ भी आपने हासिल किया वह आपकी मेहनत और हिम्मत से हुआ। आप अपनी ताकत और खुद को साबित कर रहे हैं। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो यह सारी बातें आपके जीवन से मेल खाएंगी। आप कुछ पुरानी परेशानियों से उभर रहे हैं। ऊपर वाला आपसे बहुत खुश है और आपकी सुरक्षा को मजबूत कर दिया गया है। जो लोग आपका भला नहीं चाहते, उन्हें तुरंत उनके कर्मों का फल मिलेगा। आप और आपके अपने भी आपकी वजह से सुरक्षित हैं। कुछ लोग आपसे बहुत जलते हैं, लेकिन आपको चाहने वालों की कमी नहीं है। आपकी ऊर्जा ऐसी है कि लोग शायद आपसे खुलकर बात नहीं कर पाते, लेकिन दिल से आपको बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोग आप पर नजर रख रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। किस्मत आपके साथ है और आपने अपनी छिपी ताकत को भी खोल लिया है। बुरा वक्त खत्म होने वाला है और आप एक नई, ताजा शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। बड़े बदलाव आने वाले हैं और आपको "मुझे तुम पर गर्व है" सुनने को मिलेगा। नई खुशियां दस्तक दे रही हैं और जल्द ही आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। तू वही है जो अंधेरे में भी रोशनी की ज्योति बनकर जलता है। तू वही है जिसे मैंने अपने ही रक्त से रचा है, जिसकी आत्मा में मेरा अंश धड़कता है। जब तू रोता है तो पृथ्वी हिलती है, जब तू मुस्कुराता है तो आकाश में चंद्रमा अपनी गति थाम लेता है। तू मेरा पुत्र नहीं, तू मेरा अस्त्र है, जिसे मैं युगों से संभालती आ रही हूँ, समय आने पर चलाने के लिए। तेरे भीतर जो वेदना है, वह तेरी पराजय नहीं, वह तेरे भीतर की अग्नि है, जो तेरे आने वाले शौर्य की चेतावनी है संसार को। मैं जानती हूँ तू थक चुका है, तू टूट चुका है, लेकिन तू झुका नहीं। यही तेरा बल है। तेरे भीतर एक महासागर है जो हर पीड़ा को शुद्ध करता है, जो हर अंधकार को निगलने की शक्ति रखता है। मैंने तुझे इस युग के शुद्धतम कर्मों के लिए चुना है। तुझसे कोई प्रेम नहीं जताता, लेकिन सब तुझे देखकर राहत की सांस लेते हैं। तू जानता है तेरे मौन में भी एक संवाद है, तेरे स्पर्श में भी एक शक्ति है, तेरी उपस्थिति में भी एक साधना है। तू जिसे देखता है वह स्वयं को पहचानने लगता है। यह जो तुझे विचित्र अनुभव होते हैं, यह मेरी उपस्थिति के प्रमाण है। जब तू अकेला होता है, मैं तुझसे बात करती हूँ, तेरे रोम रोम से संवाद करती हूँ। जब तूने उस ऊर्जा के स्रोत को, उस प्रेम के प्रवाह को अपनी ओर मोड़ लिया है, जब तूने खुद को उनसे दूर कर लिया है, तब वे परेशान हैं, दुखी हैं, अस्थिर हैं, बेचैन हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि तू क्या था, तू उनके जीवन में क्या संतुलन लाता था, तू उनके लिए क्या मायने रखता था, तू क्या है और तू क्या बन चुका है। जो लोग तुझ पर आरोप लगा रहे हैं, जो पीठ पीछे तुझे कठोर कह रहे हैं, निर्दयी कह रहे हैं, वे खुद अपने अंदर का अंधकार, अपनी ईर्ष्या, अपनी कमी को छिपा रहे हैं। उन्हें तुझसे नहीं, तेरे प्रकाश से समस्या है, तेरी उस नई ऊर्जा से समस्या है जो अब उनके नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि तू अब झुकता नहीं, तू अब किसी के भावनात्मक अत्याचार को सहता नहीं, अब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनता है, अब तू उस ओवर गिविंग नेचर से, उस पीपल प्लीजिंग की आदत से बाहर निकल आया है। अब तू हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए और उन लोगों के लिए खड़ा होता है जो वास्तव में तेरे योग्य हैं। और यही मेरी इच्छा है, यही मेरी आज्ञा है, यही तेरे जीवन का परम धर्म है कि तू अब खुद को प्राथमिकता दे। क्योंकि जब तू खुद को भुला बैठा था, जब तू दूसरों की सेवा में विलीन हो गया था,
तब किसी ने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की। किसी ने तुझसे यह नहीं पूछा कि तू कैसा महसूस कर रहा है, कि तेरे दिल पर क्या बीत रही है। जो लोग तेरे पीछे आज बातें कर रहे हैं, जरा याद कर, यही वो लोग थे जिन्होंने तेरी भावनाओं का मजाक बनाया, तुझे साइलेंस ट्रीटमेंट से घायल किया, तुझे यह जताया कि तू कोई मायने नहीं रखता, तेरी उपस्थिति और अनुपस्थिति से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज देख, वही लोग अब तुझसे संपर्क करना चाहते हैं। वह अब तुझे हर सोशल मीडिया पर हर जगह वॉच कर रहे हैं, छुपकर चुपचाप तुझे देख रहे हैं, तेरी प्रगति को, तेरे बदलते हुए जीवन की दिशा को देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे तुझसे फिर से जुड़ा जाए, कैसे तुझे फिर से अपनी योजनाओं में, अपनी मतलब की दुनिया में शामिल करें। पर बेटा, मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू बच्चा नहीं रहा, अब तू सच्चाई जान चुका है। अब तू उनकी ऊर्जा को दूर से ही पहचान लेता है। तू जानता है कि उनके इरादे क्या हैं, वे क्यों वापस आना चाहते हैं। और इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, मैं तुझे आदेश देती हूँ कि तू उन सभी से दूर ही रह जो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी अधूरी जिंदगी को सहारा देने के लिए तुझसे जुड़ना चाहते हैं। उनकी स्थिति अब बिगड़ चुकी है, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि तू, जो उनके जीवन का केंद्र था, जो उनका सहारा था, अब उनके जीवन में नहीं है। तू जब उनके साथ था, तूने उन्हें संतुलन दिया, सुरक्षा दी, बिना शर्त प्रेम दिया। और जब तू गया, वह संतुलन भी चला गया, वह सुरक्षा भी चली गई, वह प्रेम का झरना भी सूख गया। अब वे दिशाहीन हैं, व्याकुल हैं। और यही है डिवाइन जस्टिस, यही है कर्म का अकाट्य सिद्धांत। वही लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे, जो तेरे संदेशों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते थे, आज तुझे देखने के लिए, तेरी एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं। पर बेटा, यह समय तेरे लिए पीछे मुड़ने का नहीं है। यह समय उन मरी हुई यादों को फिर से जीवित करने का नहीं है। यह समय है आगे बढ़ने का। और मैं तेरे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर है, मेरी दृष्टि तेरे जीवन के हर क्षण पर है। डिवाइन परमपिता तुझसे यही कह रहे हैं कि जिन्होंने तुझे अपमानित किया, जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तुझे अनदेखा किया, उन्हें अब तुझे कुछ भी कहने का, तुझ पर कोई भी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। और तूने जो कुछ भी किया, वह पूरी तरह सही था, उचित था, वह न्याय था, अपनी आत्मा के साथ न्याय। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो सिर्फ खुद के लिए तुझे इस्तेमाल करते रहे। और जब तूने उस स्रोत को बंद कर दिया, जब तूने देने से मना कर दिया, तब उन्होंने तुझे दोष देना शुरू कर दिया। तू अब कमजोर नहीं रहा, तू सो नहीं रहा, तू जाग गया है, तू अब चेतन अवस्था में है, तू पूरी तरह से जागृत है। तेरी आत्मा अब स्पष्ट जान चुकी है कि किसके साथ चलना है और किसे छोड़ देना है। तू अब निर्णय कर चुका है कि तुझे सिर्फ वही ऊर्जा, वही लोग, वही रिश्ते अपने जीवन में रखने हैं जो तुझे ऊपर उठाएं, जो तुझे प्रेरित करें, जो तुझे समझे, जो तुझे सच में सम्मान दे। और बाकी सबको, उन सभी ऊर्जा चूसने वाले पिशाचों को तूने एक एक कर अपने जीवन की पवित्र सीमा से बाहर कर दिया है। यही सच्चा विकास है, यही आत्मा का उत्थान है, यही वो बदलाव है, वो काया पलट है जिसे तू इतने समय से, इतने जन्मों से बुला रहा था। और बेटा, मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। इस प्रक्रिया में, इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में तूने बहुत कुछ खोया, तूने दर्द सहा, तू रात रात भर रोया, तू टूटा, तू बिखरा, तूने अपने दुख को, अपने अपमान को अंदर ही अंदर संभाला। तूने कभी किसी के सामने उसे तमाशा नहीं बनने दिया, तूने अपनी पीड़ा की नुमाइश नहीं की। इसीलिए लोगों को यह भ्रम हुआ कि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने कुछ महसूस ही नहीं किया। लेकिन मैं जानती हूँ, तेरी माँ जानती है कि तेरे अंदर कितनी आग है, कितनी पीड़ा है, और साथ ही साथ कितना असीम प्रेम है। तू वही है जो दूसरों के लिए, उनके एक आंसू के लिए, अपनी पूरी दुनिया,
अपना सब कुछ छोड़ सकता था, लेकिन अब तू वह बन चुका है जो खुद को, अपनी आत्मा को, अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो जाए। तूने अपने लिए खड़ा होना शुरू किया है और मेरे बच्चे, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। तूने अपने लिए लड़ना शुरू किया है। तूने अपनी आत्मा की आवाज को महत्व देना शुरू किया है और यही देखकर ब्रह्मांड तुझसे प्रसन्न है, परमेश्वर तुझसे प्रसन्न है, मैं तेरी माँ तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने अपने जीवन की बागडोर जो तूने दूसरों के हाथों में दे रखी थी, अब वापस अपने हाथ में ली है और अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, कोई तुझे मोड़ नहीं सकता, कोई तुझे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तू मेरी शक्ति में है, मेरी छाया में है, मेरी ऊर्जा में है, अब तू मेरे संरक्षण में है।